हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। दिस इज रिवीजन सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको बता दूं आज कि इसमें हम पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स को रिवाइज करने वाले हैं, और वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट को लेकर के। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंप्लीट हम ए टू जेड टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे। हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि कंप्लीटली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एवरग्रीन टाइप्स टॉपिक है। सो मेक श्योर आप इस कंप्लीट रिवीजन सीरीज को फॉलो करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको डायरेक्ट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली हैं सारी की सारी। मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेके आता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा डेली शाम को 8 बजे 8 पीएम के आसपास ये क्लास आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो आप डेली शाम को 8 बजे आ जाया करो इन सभी क्लासेस को देखने के लिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ताकि उन तक की जो कंटेंट है पहुँच सके। आपसे बस सभी से बस यही एक रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आपको अपडेट देता रहता हूँ। कभी कई बार मैं स्टेटस लगा लेता हूँ, कई बार मैं कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो डाल देता हूँ। सो इसलिए आप इन सभी हमें इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करवाई थी आपको। यहाँ पर मैंने आपको क्लास 1 2 3 4 करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए थे, तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर के भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो गाइस देखिए, पहला आज की हमारी जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस रिवीजन सीरीज की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यहाँ से इस यूनिट से बार बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन बनते हैं बार बार। तो इसमें आपके तीन तरह के, बेसिकली तीन तरह के लेवल होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इन तीनों लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे ब्रीफली, और हम आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला लेवल है वो है मेमोरी लेवल, दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड लेवल है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसी को हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, स्मृति स्तर, समझ का स्तर और चिंतनशील स्तर। तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे दिखाता रहूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हमारे छात्र हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये लोग भी इजिली चीज़ें समझ पाएँ। और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स डाल दी हैं ताकि आप इसके थ्रू भी समझ पाएँ। तो जो पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल होता है, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इस डायग्राम से भी आप देख पा रहे होंगे, मेमोरी लेवल का मतलब क्या हो गया। जब आप चीज़ों को मेमोराइज करते हो, मतलब याद करते हो, रट्टे मारते हो। याद करो, जब हमें कोई चीज़ याद नहीं होती तो हम उसके रट्टे मार लेते हैं। मतलब कोई चीज़ हमें समझ भी नहीं आती तो हम उसके रट्टे मार लेते हैं। ऐसे हम बचपन में बहुत किया करते थे, आपको याद होगा, 2 का टेबल, 4 का टेबल, इनफैक्ट 17-18 का टेबल आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद नहीं होगा, 17-18 का टेबल। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम क्या करते हैं, इसमें रट्टे मारते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह की अगर आप कोई आपकी लर्निंग है, कुछ कर रहे हो इस तरीके से, तो ये जो है आपकी मेमोरी लेवल कहलाएगी, और इसमें आप चीज़ों को मेमोराइज करते हो, चीज़ों को रट्टे मारने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आती है इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें आप चीज़ों को समझते हो, इसमें चीज़ों को रट्टा मारते हो, इसमें चीज़ें समझते हो। आपको समझ में आने लग जाता है, तो समझ लेना कि आपका ये वाला लेवल चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे दो लोग आपस में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, या आप खुद से ही अपने आप से कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, पढ़ के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती कैसे जलती है, जैसे हमारी न्यूटन की दिमाग की बत्ती जल गई थी, सर आइजैक न्यूटन, आप सभी को पता है, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था। तो जो ग्रेविटी है, इसको इन्होंने कैसे बताया था, चीज़ों को अपने दिमाग से इन्होंने चीज़ों को समझा और उसको फिर रिफ्लेक्ट किया, मतलब जो उनको समझ में आया उसको उन्होंने बताया दुनिया को कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, और मतलब इन छोटी चीज़ों से ऊपर बढ़ चुके होते हो, इन दोनों लेवल से ऊपर बढ़ चुके होते हो। तो हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको थोड़ा हम लोग डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बता दिया है। मेमोरी लेवल क्या होता है, द गोल ऑफ दिस लेवल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि वो चीज़ों को याद रख सकें, मेमोराइज कर सकें, या फिर वो अपने दिमाग में चीज़ें रिटेन कर सकें। कई बार हम लोग पिक्चर्स दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, ताकि उनके दिमाग में चीज़ें बनी रहे लंबे टाइम तक। टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड रिपीटेशन एंड ड्रिल्स।
एंड स्टूडेंट्स कैन यूज फ्लैश कार्ड्स टू रिवीव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है कि जो टीचर होते हैं ये लोग चीज़ों को रिपीट करते हैं बार बार ताकि चीज़ों को याद रखा जाए, बच्चों के द्वारा जो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखी जाए। तो स्टूडेंट्स खुद रिपीट करते हैं, है ना। आपको याद होगा जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते थे, ए फॉर एप्पल कितनी बार आपको पढ़ाया गया है, सिर्फ एक बार नहीं कई बार पढ़ाया गया होगा। तो ये क्या चीज़ें रिपीट की जा रही है, बार बार आपको चीज़ें याद करवाई जा रही है कि इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, दिस लेवल फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को समझते हो और अप्लाई करने की कोशिश करते हो। टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड इंक्वायरी बेस्ड टास्क टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी। अब यहाँ पे आप चीज़ों को सोचते हो, चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि जब चीज़ें आपको समझ में आती है तब उन चीज़ों के बारे में आप सोचते भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे a+b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था उसको आपने याद किया, कैसे भी याद किया, उसके बाद आपने उसको अप्लाई किया क्वेश्चंस के ऊपर, देन आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या, अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये जो आपका लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल है। देन आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। दिस लेवल हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। याद रखना, एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछ ही नहीं जाएगी, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो किस तरह के टीचिंग लेवल में आती है या लर्निंग लेवल में आती है। तो उस केस में फिर आपको ऑप्शंस गिवन हो गया, मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस केस में फिर आपको रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्लिक करना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान देते हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड केयरफुली एग्जामिनिंग आइडियाज। अब यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा और ब्रॉड वे और बड़े लेवल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हो या जब आप पीएचडी करते हो तो उस केस में क्या हो रहा होता है, आपसे रिसर्च करवाई जाती है, यस और नो। अब रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, यस और नो। भाई एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही तो निकाला जाता है रिसर्च में कि किस तरीके से इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है और इसके बाद फिर आपको मतलब कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट एट दिस लेवल डेवलप क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड परसिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट लेवल की स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एंड टीचिंग रहती है। आप देखो जो यहाँ पे 3 लेवल हमने पढ़े ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसी से रिलेटेड एक मॉडल है जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे आज की इसी क्लास में, डिस्कस करेंगे आगे। आप क्लास देखते रहिए, आगे चीज़ों को मैं समझाऊंगा तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे स्वयं प्रभा, क्योंकि ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पे यूनिट 1 के अंदर ही मेंशन है, तो इसको हमें इसी यूनिट के अंदर फिनिश करना है। तो चलो फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो स्वयं जो है इसकी फुल फॉर्म पहले तो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एक बार तो फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी। तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 9th of July 2017। तो ये ईयर भी और डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बार तो डेट ही पूछ ली जाती है। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, बट उस टाइम पर इस मिनिस्ट्री का नाम ये था, तो इसके द्वारा इसको यहाँ पर किया गया था। सो प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। तो गाइस देखिए ये ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म है, ये चीज याद रखनी है आपको। क्या है ये, ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म है, ये चैनल्स नहीं है। जैसे स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं अलग है, याद रखिए। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वयं प्रभा स्वयं एक ही है, ये दोनों अलग अलग है। स्वयं एक वेब पोर्टल है जहां पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, और अगर आप इसका एग्जाम देते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये स्वयं का काम है। और स्वयं प्रभा जो है वो डीटीएच चैनल्स हैं जहां पर आपको पढ़ाया जाता है, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, दैट इज स्वयं प्रभा। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले हम स्वयं समझ लेते हैं। सो दिस कवर्स ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज। याद रखिए इसमें स्किल सेक्टर कोर्सेज भी हैं और एजुकेशन रिलेटेड जो आपका हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। तो अगर आप अकाउंट्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो इस तरह की कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें स्किल बेस्ड कोर्सेज, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या वेब होस्टिंग बोल रहा हूँ, वेब मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो इस तरह के वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, इस तरह की जो कोर्सेज हैं, इस तरह की कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो ये कोर्स वाली वेबसाइट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री हैज एक्सेस टू द बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि स्वयं का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरह की जो चीजें वो भी आपको अपने माइंड में याद रखनी है। Academicians from hundreds of institutions throughout the country are involved in developing and delivering massive open online courses
ये मूक का एक एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए कि मूक का एग्जाम्पल दीजिए तो स्वयं जो है एक मूक का एग्जाम्पल है। अब ये क्या है, मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जब बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएं तो वो एक मूक कहलाता है, और स्वयं जो है मूक का एक एग्जाम्पल है। इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन फ्रॉम सीनियर स्कूलिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन, हर एक डिसिप्लिन में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका कंप्लीट कंटेंट आपको स्वयं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है गाइस। इसके अलावा आप देखेंगे इस पे कंटेंट कौन क्रिएट करता है, तो इस पे कंटेंट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकेडमिशियंस कंटेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जैसे इग्नू इग्नू के जो प्रोफेसर हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूजीसी की तरफ से कंटेंट आता है, एनसीईआरटी की तरफ से कंटेंट आता है ना, और एआईसीटी की तरफ से आता है। इस तरह की बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो लोग हैं, एनआईओएस हो गया, बहुत सारे अलग अलग एकेडमिशियंस जो है इस पे कंटेंट अपलोड करते हैं। तो इसकी कंप्लीट लिस्ट है काफ़ी बड़ी। अगर हम बात करें अच्छा इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, आपके पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो स्वयं है इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट आपको याद होने चाहिए। पहला क्वाड्रेंट है वीडियो लेक्चर, मतलब स्वयं के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा अगर आप एक कोर्स में इनरोल करते हो तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं। सेकंड इसमें चीज मिलती है दैट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रीडिंग मटेरियल भी देखने को मिलता है सॉफ्ट कॉपी में। और थर्ड जो क्वाड्रेंट है दैट इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, मतलब आपको वहां पर टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, आप सेल्फ असेस कर सकते हो अपने आप को। एंड फोर्थ है जिसको हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कहते हैं वही क्विजेज भी कहलाता है। और फोर्थ है आपका ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, तो यहाँ पर डिस्कशन फॉरम भी है इस वेबसाइट पे जिससे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं, चारों क्वाड्रेंट को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो जो स्वयं है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको बनाया था 9 जुलाई 2017 को, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। 4 चतुर्थांश हैं इसके। पहला चतुर्थांश है वीडियो, दूसरा है पाठन सामग्री मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, तीसरा है आपका क्विज जिसके थ्रू आप अपने आप को असेस कर सकते हो, और चौथा है संदेह दूर करने के लिए आपको ऑनलाइन चर्चा मतलब डिस्कशन फॉरम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें स्वयं प्रभा की, तो स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा है 40 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स का एक इनिशिएटिव लिया है। किसने लिया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं आज के टाइम पे। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री 24/7 बेसिस, 24 घंटे इस पे कंटेंट अवेलेबल रहता है। 40 इस पे हाई क्वालिटी डीटीएच चैनल हैं। पहले 32 हुआ करते थे, फिर 2 ऐड और किए गए तो 34 हो गए, अब इसमें 6 और ऐड कर दिए गए, 40 हो गए। अभी जो 40 में बता रहा हूँ ये आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, स्वयं प्रभा की वेबसाइट पे विजिट करिए और देखिए उस पर क्लियरली मेंशन है कि 40 चैनल है, 40 डीटीएच चैनल है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट बोल रही है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ कहते हैं ज़्यादा, कुछ कहते हैं कम है, लेकिन वेबसाइट पे जो मेंशन है आपको उसी को ही समझना है, उसी पे ध्यान देना है। अच्छा यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एक्टिव होकर के, तो स्वयं प्रभा को कब लॉन्च किया गया, कब स्टार्ट किया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट से मुझे ईयर बताइए कौन सी ईयर में स्वयं प्रभा को स्टार्ट किया गया था। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा सभी को। इट हैज़ करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोर्स बेस्ड मतलब है कि अलग अलग, जैसे 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन का, इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा क्लास वाइज, कोर्स वाइज। This is primarily aimed at making quality learning resources accessible to remote areas where internet availability is still a challenge। जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ तक हमें क्वालिटी बेस्ड कंटेंट पहुँचाना है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम टेलीविजन के थ्रू पहुँचाएं, और टेलीविजन में भी कुछ इस तरीके के चैनल होने चाहिए जो कि फ्री होने चाहिए, मतलब इस तरीके का कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना, आपको केबल ऑपरेटर को पैसे भी नहीं पे नहीं करने होते, जो फ्री वाली डिश होती है उसमें भी आपको ये चैनल्स मिल जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से गवर्नमेंट ने रिमोट एरियाज में, मतलब जो हमारे ग्रामीण एरिया जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ तक क्वालिटी बेस्ड कंटेंट पहुँचाया है इन डीटीएच चैनल्स के थ्रू। डीटीएच चैनल्स आर यूजिंग GSAT-15 सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। ये जो चैनल्स हैं इस सैटेलाइट का यूज़ करते हैं अपने आप को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। फोर्थ है द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम बाइसेक एंड गांधीनगर, याद रखिए इसका हेडक्वार्टर आप कह सकते हो गांधीनगर में है। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय IITs, UGC, CEC, IGNOU, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इनफ्लिपनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल, तो अब इसका वेब पोर्टल जो है वो कौन मेंटेन करता है? इनफ्लिपनेट। इस तरह के जो फैक्ट हैं वो अभी आपको याद रखें क्योंकि कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि बताओ
स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल कौन मैनेज करता है, कौन मेंटेन करता है, तो इन्फिलिपनेट करता है। या इस पे कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन इस पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की जो फैक्ट वाली चीजें वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, इस अब जो पांचवा पॉइंट है इसके ऊपर तो एग्जाम में आपके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। यह है कार्डिनल प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है स्वयं प्रभा के। तो 3 सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मतलब हमें स्वयं प्रभा के अंदर एक्सेस मतलब कि हर एक को एक्सेस होनी चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे गाँव हो, शहर हो, हर हर एक को एक्सेस होना चाहिए इन सभी डीटीएच चैनल्स का, यानी कि एजुकेशनल कंटेंट का। नेक्स्ट आपका इक्विटी, समानता का अधिकार, सभी को समानता है इस चीज को लेकर के कि भाई आपको कंटेंट जो है सेम कंटेंट मिलेगा, चाहे आप रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, सेम कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिच को अच्छा कंटेंट दे दिया, पुअर को कंटेंट ही नहीं मिला, जो बोले आपको पढ़ाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है, सबको कंटेंट मिलेगा। इक्विटी रहेगी सभी के बीच में और क्वालिटी रहेगी, क्योंकि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आईआईटीज हैं, यूजीसी है, सीईसी, इग्नू। तो ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीटली हाई क्वालिटी वाला कंटेंट है। तो ये जो चीजें हैं ये फैक्ट हैं, आपको सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप वीडियो को रोक करके पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी मैंने एक्सप्लेन तो हिंदी में किया है। स्वयं प्रभा पे देखने को ये मिला है कि इस पे चैनल्स पूछ लिए जाते हैं, 40 चैनल्स हैं, 40 के 40 चैनल्स के नेम पूछे जा रहे हैं कि कौन सा चैनल का नेम क्या है। इसके अलावा ये पूछा जा रहा है कि कौन सा चैनल कौन चलाता है, जैसे चैनल नंबर 15 कौन चला रहा है ना, या 16 जो है इस पे कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 40 के 40 चैनल्स के नेम विद एक्सप्लेनेशन मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। मैं इसमें दोबारा एक्सप्लेन करता तो फिर वही बात है कि टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करना, जो हमारे चैनल का नेम है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना स्वयं प्रभा चैनल्स, इस तरीके से लिख करके आप सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर देखें, क्योंकि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर रिपीटेड मोड में क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। अच्छा, अब एग्जाम में आपसे इवेल्युएशन बेस्ड चीजें भी पूछी जा रही हैं कि टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो गाइस देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन कौन कौन से हैं, जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो गया आपका, समेटिव इवेल्युएशन, आउटकम इवेल्युएशन, है ना। इसके अलावा और भी इवेल्युएशन है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस इवेल्युएशन हो गया, इम्पैक्ट इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इस तरह की इवेल्युएशन है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो चलो हम फटाफट से समझ लेते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट का जो इवेल्युएशन है वो हम एट द एंड नहीं करते, जब हम पढ़ा रहे हैं तभी इवेल्युएशन कर रहे होते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स कौन समझ रहा है, कौन ध्यान दे रहा है, कौन ध्यान नहीं दे रहा है। होमवर्क दे करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितना ध्यान दे रहे हैं स्टडी करने में। या हम क्लास के अंदर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे 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 आंसर पूछ सकते हैं क्वेश्चन का, ताकि पता चल जाए कि किस स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस तरह का इवेल्युएशन करते हैं तो वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहलाएगा। मतलब ऑन द गो, इवेल्युएशन ऑन द गो, मतलब चलते चलते आप इवेल्युएशन कर रहे हो, है ना। तो ये जो इस तरह का इवेल्युएशन है ये आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका समेटिव इवेल्युएशन, नाम से पता चल रहा है आपका, तो आपके तो एग्जाम भी हुआ करते होंगे, समेटिव एग्जाम याद करो। तो ये जो इवेल्युएशन है वो एट द एंड होता है, मतलब आपने जो पढ़ाया है पूरा का पूरा पढ़ा दिया, अब लास्ट में आप इवेल्युएट करो कि मुझे कितना समझ में आया हमारे स्टूडेंट्स को। जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में पूरा टाइम आपको पढ़ाया 6 महीने, फिर बाद में आपके मिड टर्म या फिर एंड टर्म एग्जाम हुआ करते हैं, जिससे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो जब हम कुछ इस तरह का इवेल्युएशन करते हैं वो आपका समेटिव इवेल्युएशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इवेल्युएशन में आउटकम इवेल्युएशन। नाम से पता चल रहा है कि हम आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो भी हमने सिखाया है बच्चों को वो कितना आउटकम हमें दे रहे हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, हम स्कूल में क्या होता है, टेस्ट स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर टू असेस द टीचर इफेक्टिवनेस। मतलब पूरे साल जो पढ़ाया गया है उसमें स्कूल स्टूडेंट को हमने एट द एंड टेस्ट किया और देखा कि वो कितना उसको समझ में आया स्टार्टिंग से एंड तक। इससे हम स्टूडेंट्स की इफेक्टिवनेस और टीचर की इफेक्टिवनेस दोनों का हम पता लगा सकते हैं। या हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, जैसे स्कूल के स्टार्टिंग में जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमने चेक किया कि किसी स्टूडेंट को कितना आता है, मैथ कितनी आती है, साइंस कितनी आती है और रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग कितनी आती है। फिर जब ईयर का एंड हुआ तब हमने चेक किया कि अब इस ईयर के एंड पे उसको लॉजिकल रीजनिंग कितनी आती है, मैथ किस लेवल तक उसको समझ में आ चुकी है, साइंस किस लेवल तक उसको समझ में आ चुकी है। तो ये आपका आउटकम इवेल्युएशन है, मतलब हमने स्टार्टिंग में और एंड में चेक किया कि स्टार्टिंग में कितना था और अब कितना उसको समझ में आया है, दैट इज आउटकम इवेल्युएशन।
इसमें एक एग्जांपल और, जैसे जिम वगैरह हम जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जिम अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, आप देखा होगा कि जिम में आपका वेट मशीन होती है, लोग क्या करते हैं, वेट पे मशीन पे खड़े होकर चेक करते हैं कि मेरा कितना वेट है। फिर एक महीने जिम करेंगे, फिर चेक करेंगे कि मेरा अब वेट कितना हो गया है। तो जो इस तरह का इवेल्युएशन है वो आपका आउटकम इवेल्युएशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम आउटकम चेक कर रहे हैं कि हम हमारा क्या रिजल्ट कितना रहा, हम पहले से कितना चेंज हो चुके हैं। इस तरह का इवेल्युएशन आपका आउटकम इवेल्युएशन कहलाएगा। इसके अलावा प्रोसेस इवेल्युएशन होता है, जिसमें हम प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं। एन असेसमेंट दैट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम्स प्रोसीजर, मतलब हम कोई प्रोग्राम का या कोई प्रोसेस कितना इफेक्टिव है उसको हम इवेल्युएट करते हैं इस प्रोसेस इवेल्युएशन के अंदर। प्रोसेस इवेल्युएशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज एंड इम्प्रूव प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोसेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई टीचर आता है बस आपको पढ़ा के चला जाता है, समझ में नहीं आया, लेकिन कोई टीचर आता है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन करता है, आपसे क्वेश्चन आंसर भी करता है, आपका टेस्ट भी लिया जाता है, आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं, इस तरह से पढ़ा रहा है, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे पास हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ें चल रही तो बच्चे पास भी होंगे, कुछ बच्चे फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है बहुत मैटर करता है, और इसी इवेल्युएशन को हम प्रोसेस इवेल्युएशन कहते हैं कि कोई प्रोसेस कितना इफेक्टिव है इस चीज़ को चेक किया जाना प्रोसेस इवेल्युएशन कहलाएगा। इम्पैक्ट इवेल्युएशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे इम्पैक्ट को चेक कर रहे हैं। एन असेसमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज और इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरवेंशन, मतलब कितना कोई चेंज लेकर के आ गया है, किसी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे एग्जामिन वेदर अ प्रोग्राम अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल एंड आउटकम, मतलब ये आपका आउटकम के जैसा ही इवेल्युएशन होता है जहाँ पे आप इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम आउटकम और इम्पैक्ट इवेल्युएशन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर हम चेंज करते हैं, बात करते हैं इम्पैक्ट की कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ईयर की स्टार्टिंग में किसी स्टूडेंट को 10 तक टेबल याद था, लेकिन जब ईयर का एंड हुआ तो उसको 10 के अलावा 20 तक का टेबल याद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटकम में चेंज हुआ है, बच्चे ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया है, लेकिन हो सकता है कि उसको 50 तक टेबल याद हो गया। अब ये क्या है, अब ये जो चीज़ है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि आपने देखा कि इस वाले प्रोसेस में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपका इवेल्युएशन रहा, मतलब ज़्यादा इम्पैक्टफुल लर्निंग रही है। तो ये इम्पैक्ट चीज़ें, इम्पैक्ट मतलब समझते हो ना कि कोई कितना स्ट्रांगनेस चेक करना है ना। जिम करके आपके 2-4 पैक बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 8 पैक बन गए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ आपका इस चीज़ पे। तो इम्पैक्ट इवेल्युएशन का मतलब है कि हमें उस चीज़ का वेट पता लगाना है कि कितना चेंज कितना हुआ है ना। वो नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक, तो नाम से पता चल रहा है कि हम पता लगा रहे हैं कि क्या दिक्कत क्या है। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, दिक्कत पता लगाना। सो एन असेसमेंट दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, जैसे इनफॉर्मल डिस्कशन हो गया, सर्वे करवा लेते हैं हम लोग कि कोई बच्चा कितना पढ़ने में है, अच्छा है, कितना बेकार है, किसको कितना आता है, वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है। मैं बताता हूँ, मैं पहले जब कोचिंग पढ़ाया करता था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं क्या करता था, जब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, उस टाइम पर मैं कोचिंग पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था स्टूडेंट्स को अपनी पार्ट टाइम अर्निंग इनकम के लिए। तो उस टाइम पर क्या होता था, मैं उस कोचिंग में जब कोई बच्चा नया नया पढ़ने आता था मेरे पास, मैं उसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करता था। आप पहले दिन, ये क्या होता है, मैं उसको कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछता था ओरली, या फिर लिख करके पूछ लिया करता था, जिससे मुझे पता चल जाता था कि स्टूडेंट्स कितना वीक है पढ़ने में, या वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, या तो वीक होगा या तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा पढ़ने में। तो अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, जिसमें मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को लर्निंग में क्या डिफिकल्टीज आ रही है, या कोई बच्चा पढ़ने में कोई बहुत अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, पढ़ने में अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, या अभी उस टाइम पर उसका लेवल कितना है स्टडी का। तो इस तरह की कोई चीज़ है तो वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का पार्ट बन जाएगी। इसके अलावा एक ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखो भाई, इसके अंदर कुछ लेवल हैं जो कि आपको याद करने हैं। पहला लेवल रिमेंबर, दूसरा अंडरस्टैंड। चलो मैं नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, पहला लेवल है रिमेंबर, दूसरा लेवल अंडरस्टैंड, तीसरा लेवल अप्लाई, फोर्थ लेवल एनालाइज, फिफ्थ लेवल इवेलुएट एंड सिक्स्थ लेवल इज क्रिएट। अब सुनना ध्यान से, अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, एक साइंटिस्ट की बात करो, जब एक साइंटिस्ट पैदा होता है तो वो इस वाली स्टेज में पैदा होता है जहां पर उसको चीजें रट्टे मारनी पड़ती। बचपन में सब सीखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दो का पहाड़ा सब याद करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। तो ये क्या है, आपका ये वाला लेवल चल रहा है, और जब साइंटिस्ट की डेथ होती है तब वो इस वाले लेवल पे आ चुका होता है।
अब आप इस कंप्लीट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इजीली समझ पाएंगे कि एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कोई भी जब स्टार्ट करता है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, दैट इज रिमेंबर लेवल, और जो एंड करता है वो क्रिएट करके खत्म करता है। मतलब चीजें आपने क्रिएट कर दी, आपने चीजें इनोवेट कर दी, कुछ नया आपने दुनिया में कर दिया, तो वो है आपका क्रिएटिंग वाला लेवल। तो ये बस इसी पे आपकी टैक्सोनॉमी बेस्ड है। तो आपका पहला लेवल होता है रिमेंबर। इसमें क्या होता है, आप रिकॉल करते हो फैक्ट, है ना, बार बार चीजें पढ़ते हो, समझते हो, रिपीट करते हो, है ना, डुप्लीकेट हो गया, लिस्ट मेमोराइज, ये आपका इस वाले लेवल में आ जाएगा। दूसरा लेवल आता है फिर अंडरस्टैंड। अब आपने रट्टे मार लिए, अब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग में 1st से 5th क्लास तक आप रिमेंबर करते हो, चीज़ों को याद करते हो, रट्टा मारते हो। फिर आप 6th क्लास से चीज़ें समझना चालू करते हो, 6th क्लास से 12th क्लास तक आप समझते हो चीज़ों को, है ना। समझते हो मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि देखो बेटा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, ये मैंने आपको समझाया। तो ये आप समझ रहे हो, अब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं कि अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। अब अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करने लग जाओ, मार्केट में जाओ और इस चीज़ को आप अप्लाई करो कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, या अगर आप सपोज करो अगर आप सामान बेचते हो मार्केट में जाके, तो अब आपको याद आएगा कि सर ने कहा था कि प्राइस अगर मैं कम कर दूंगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप इस फॉर्मूला को, इस फिनोमिना को अगर अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप इस वाले लेवल पे आ चुके हो। सो यूज इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। आपके पास कोई सिचुएशन है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो अपनी नॉलेज को, वो है आपका अप्लाई लेवल। फिर आता है एनालाइज। अब यहाँ पे आप चीजें एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो। अब यहाँ पे कनेक्शन बनाते हो दो चीजों के बीच में, जैसे डिमांड और सप्लाई के बीच में कनेक्शन, इनकम और डिमांड के बीच में कनेक्शन। आप एनालाइज करते हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा। फिर आप इवेल्युएट करते हो, जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन। यहाँ पे आप डिसीजन लेते हो क्योंकि एनालाइज के बाद डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद क्रिएट होता है। क्रिएट का मतलब है कि आप बिल्कुल नई चीजें क्रिएट कर रहे हो, जैसे न्यूटन ने बता दिया कि ग्रेविटी है, सो दिस इज प्रोड्यूस अ न्यू और ओरिजिनल वर्क। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये कुछ लेवल है जो कि आपको समझने हैं, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इन पॉइंट्स को भी याद रखना है कि कौन से पॉइंट लेवल पे कौन सी चीजें हो रही होती हैं। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इतना सा है बस। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम टीचिंग में भी यूज कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जैसे हम डिराइव करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, हम लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दे सकते हैं, असेस कर सकते हैं लर्निंग को ऑन अ वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव लेवल्स, क्रिएट डिस्कशन क्वेश्चन एंड लेसन प्लान एंड एग्जामिन हाउ मटेरियल शुड बी टर्न, हाउ इट माइट बी असेस्ड। मतलब ये कि वही, जैसे कि आपने देखा कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम 5वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर हम 6 से 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि टीचिंग में भी हम इस ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज कर सकते हैं पढ़ाने में, और ये हमारी टीचिंग लर्निंग को ईजी बनाता है। तो ये है गाइस, देखो मैं इसी तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरीके से मैं आपको आने वाली क्लासेस भी इस तरीके से पढ़ाता रहूंगा, ताकि आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाए। और आपको बस करना यही, देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको ये काम करना है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के, उनके साथ शेयर कर दीजिए। किसी अगर ग्रुप में आप ऐड हो तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। आप अपना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है, ये मेरा आइडिया कैसा है रिवीजन करने का है, आपको कराने का। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। और जो हमने लास्ट ईयर पढ़ाया था, आप देखो आप सभी स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा था, ये लास्ट ईयर वाले जो सेशन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो गया था, स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था हमारे कोर्सेज में। और सिर्फ एक दो नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ था। और जेआरएफ ही नहीं बल्कि नेट की तो लाइन ही लग गई थी। आपने देखा यहाँ पर कि जेआरएफ कई बच्चों का हुआ, देखो 2-2 बार जेआरएफ करके बैठे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स। तो ये कैसे हुआ, हमसे पढ़े और अच्छे से स्टडी किया, हमने अच्छे से पढ़ाया, रिवीजन कराई प्रॉपर तरीके से, एग्जाम क्रैक हुआ। तो आप भी कर सकते हो गाइस। देखो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और अभी हमने जून 2025 के लिए 6 मंथ वाले कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए हैं, अवेलेबल करवा दिए हैं, पेपर 1 के, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के एंड पोल साइंस के। अभी क्रिसमस है, आज 25 दिसंबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और कल 26 दिसंबर है। इन दोनों दिन आपको फ्लैट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है XMS10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे करना क्या है, आपको यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कंटेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। करना क्या, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।
ज़्यादा मत सोचिए, इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।